सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल भाई। आफ्टर लॉन्ग टाइम फिर से हम मिले। हाँ जी। कैसा लग रहा है भाजी आपको? बढ़िया बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू आप आए, और एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सेल्फ, लाइक यू, आपकी वजह से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और जिम जाने का जो सही मकसद है एक्चुअली, यू नो, जो हमारा जो एक एरिया ऑफ जो था कि नहीं यार वर्कआउट सिर्फ करना है, बट आपको देखने के बाद लगा कि साइंटिफिकली भी वर्कआउट करना पड़ता है। बहुत सारी नहीं भाई ये ऐसा नहीं है, बहुत से हैं लोग यानी मेरे से बेटर हैं, इधर भी होंगे, ठीक है यानी वो पर ठीक है। आप अगर अच्छा लगा, आप इम्प्रेस्ड हैं, नहीं मेरे लिए खुशी की बात है। मैंने आपकी जर्नी मतलब, क्योंकि मैं आपके बहुत सारे अचीवमेंट से वाकिफ हूँ और बहुत करीब से देखी है, तो इसलिए मुझे लगता है कि समवेयर कि हाँ, कि दिस इज अ जर्नी दैट आई रियली एडमायर्ड। तो ये चीज़ें बड़ी मुझे आपको मतलब मुझे बड़ी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। सो थैंक यू पाजी। थैंक यू महेश। एंड कुछ मेरे सवाल है जो मैं बहुत बिल्कुल। बेसिक टर्म में पूछूंगा, बहुत लेमन टर्म में पूछूंगा, और आपको भी मैं कोशिश करूंगा कि आप भी बस वैसे ही आंसर करें जो बहुत लेमन टर्म में हो। हाँ जी। तो फॉर एग्जांपल बाजी, सबसे मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर मैं एक बिगिनर हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है जिम के बारे में, और कल मेरा जिम का पहला दिन है, तो एज अ बिगिनर आपका क्या प्रो टिप्स रहेंगे या कौन सी टिप रहेंगी कि भाई महेश तू कल से जिम जा रहा है, तो ये चीज़ें तुझे ध्यान में रखनी है एज अ बिगिनर। देखो यार, एज ए बिगनर मेरा मानना ये है कि आपकी सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए, जाइए जिम में एक ट्रेनर हायर कीजिए। जी। ठीक है, आपका पहला दिन है, आपको अभी पता नहीं है, एक्सरसाइज का नहीं पता है, किस चीज़ के लिए क्या करना है, आप उससे वाकिफ़ ही नहीं है। यस। एक ट्रेनर आपको प्रॉपर गाइड करेगा। जी। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि आप लोगों को बस देख के आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जी। तो जो शुरू के आपके 3-4 साल या उससे भी ज़्यादा जो सीखने में निकलेंगे, ओके। अगर आपने शुरू से ही ट्रेनर हायर किया तो वो जो फेस आपका गलतियां होने का या गलतियों से सीखने का या उस टाइम पे इंजरी भी हो सकती है, ओके। आप उससे बच जाएंगे। ओके। तो पहला मेरा मानना ये है कि आप जाइए एक ट्रेनर हायर कीजिए। ओके। ठीक है, इन केस आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, भाई उतने पैसे नहीं है या ट्रेनर की फ़ीस ज़्यादा है जिस जिम में आप जा रहे हैं, तो फिर मेरा बोलना ये रहेगा कि जो वहाँ सीनियर एथलीट्स हैं या जो सीनियर है जो काफ़ी साल से कर रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉपर करते हैं, इनको नॉलेज मिलेगी, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। ओके। कि भाई शुरू में क्या करना चाहिए मुझे, कौन सी एक्सरसाइज की क्या फॉर्म है, करेक्ट फॉर्म क्या रहेगी, आपके लिए क्या अच्छा है, उनसे आप गाइडेंस लीजिए। कोई नहीं बताता, एक ने नहीं बताया दूसरे के पास जाइए, दूसरे ने नहीं बताया तीसरे के पास जाइए। ओके। और ठीक है, लेकिन सीखिए पहले हाँ, उस चीज़ को। बिल्कुल। और भाई सर, आपने बोला कि एज अ बिगिनर सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक पीटी लगवाइए, पर मेरा एक क्वेश्चन भी है, क्योंकि आजकल हम जिम में देखते हैं कि हर कोई पीटी बना फिर रहा है, हर कोई पीटी बनता है कि हाँ यार मैंने फलाना ढिमकाना या सर्टिफिकेट कर लिया। ऐसा मतलब आपके नज़र में कौन सा रहेगा कि हाँ ये प्रोफेशनल ट्रेनर है जिससे मैं एक 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 यू नो एक मैं डाइट प्लान ले सकता हूँ, इसके अंडर वर्कआउट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसा अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं इवन एज अ डॉक्टर कहीं ना कहीं मेरी लिमिटेशंस है, कोई एरिया मेरा नहीं है जहाँ मुझे पता है कि यहाँ मेरी लिमिट है। सम पीपल आर लाइक कि यार नहीं मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ये तो कहीं नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता है कि मेरा एरिया ऑफ लिमिट इतना है तो मैं उसके बाहर शायद नहीं कर पाऊँ, तो आपकी नज़र में एक पीटी, परफेक्ट पीटी क्या हो सकता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मैं बिगिनर हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि पीटी होता कैसे है, तो आप उसके बारे में मुझे क्या एक आइडिया दो। महेश, जो अभी आपका क्वेश्चन है ना, उसमें 2-3 चीज़ें एक साथ हैं। बिगनर होना अलग चीज़ है जी। बिगनर के लिए एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी इनफ है ओके। शुरू में सीखने के लिए। हाँ। जहाँ आप प्रो ट्रेनर की बात अब कर रहे हैं ना, उसमें क्या होगा कि आप बॉडी बिल्डिंग को या फिटनेस को एज ए स्पोर्ट कंसिडर कर रहे हैं कि हाँ मेरे को उसमें कैरियर बनाना है, ओके। या उसको एज ए प्रोफेशन आप चूज़ कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो फिर आप जो कुछ कोचेज़ हैं इंडिया में, यानी जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जी जी। ठीक है, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, जी। पढ़े लिखे हैं, हाँ हाँ। ठीक है। आजकल क्या है ना, हाँ। बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ कंपटीशन खेले, 2-3 कंपटीशन खेले, ठीक है, आता कुछ नहीं है। जो उनके कोचेज़ ने कभी
उनको बताया, वो सिर्फ उसको ही घुमा रहे हैं। भाई मैं एक यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने बोला कि कुछ जो सो कॉल्ड गुरुज जो कर रहे हैं, और अभी जैसे कि अभी ये मॉडर्न टाइम चल रहा है, बहुत सारी चीजें फास्ट हो गई है। आप नहीं मानते कि जो प्रिमिटिव मेथड ऑफ ट्रेनिंग थी या प्रिमिटिव मेथड ऑफ जो डाइट थे, जो कि अब बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए, बहुत से लोग अभी भी उन्हीं पर रिलाई कर रहे हैं जो बहुत एंसेस्ट्री टाइम से चल रही है। तो आपका इस पे क्या बिलीफ है एक्चुअली? मेरा इस पे ये मानना है कि यार जो बेसिक्स जो हैं वो तो हमेशा ही बेसिक्स ही रहेंगे। हाँ। ठीक है, आप अगर पुराने टाइम का देखोगे, आर्नोल्ड वगैरह का देखें, जो मशीन्स जो थी वो देखो, आज की मशीन देखो। हाँ। ठीक है, जी। बहुत फ़र्क है। हाँ। तो जो चेंज है वो तो टाइम के साथ होता ही है, और हमें भी अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में टाइम के हिसाब से चेंज लाने चाहिए, लेकिन बेसिक्स वहीं पे रहेंगे। कोर प्रिंसिपल कभी ठीक है, कोर प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। ओके। ठीक है, बेंच प्रेस ही रहेगी। हाँ। ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। Yes, ठीक है, उसकी जो फॉर्म है, करेक्ट पोस्चर जो है हाँ। वो वही रहेगा। हाँ। मशीनें चेंज होएंगी, आज ये ब्रांड अच्छी दे रहा है, कल वो ब्रांड अच्छी दे रहा है। हाँ। ठीक है, और आइसोलेशंस के लिए जो मशीनें आती है वो चेंज हो सकती हैं, ओके। नई एक्सरसाइजेज इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। हाँ। ठीक है, कोई अच्छा कोच है, कोई प्रोफेशनल है, साइंटिस्ट है, हाँ। वो नई चीज़ इजाद कर सकता है। जी। बेसिक्स वही रहेंगे। तो ठीक जैसे है, कि तो मैं- बिगनर्स जो हैं हाँ। उनको सबसे पहले बेसिक्स पे काम करना है, ओके। चीज़ें बाकी बाद में है। हाँ। ओके, बैक टू फिर से वही पॉइंट। अभी मेन क्या हो रहा है हाँ, ना, हाँ। हर कोई पहले दिन से ही प्रो बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली ठीक है। ये बहुत सारी जिम्स में ये होता है। इवन हम भी ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा आ जाए फर्स्ट डे और वो कंपेयर करने लगता है आपको किसी एक प्रो बंदे से कि यार नहीं यार मैं एक साल में इतनी बॉडी बना लूंगा, या 1.5 साल में इतनी बॉडी बना। पर पाजी जैसे कि आपको भी मैं देखता हूँ, मतलब इवन आई जस्ट ऑब्जर्व कि आपको 19-20 साल इस इंडस्ट्री में हो गए, आप बहुत दिनों से वर्कआउट कर रहे हो, क्योंकि बॉडी बनना और एक मसल मैच्योरिटी जैसे आप हमेशा कहते हो कि ये बिगिनर हमेशा आपको लगता है कि यही गलती करते हैं कि वो अपने आप को कंपेयर करते हैं एक प्रो बिल्डर से? हाँ, कहीं ना कहीं होती है ये चीज़। ठीक है, सबसे पहले जिसमें यानी इवन हम मुश्किल से किसी को बिगिनर को 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ है, वो अपने आप को कंपेयर करने लगता है कि जो बहुत ज़्यादा वेट उठा रहा है। हाँ। हाँ। ठीक है, बेसिकली ईगो लिफ्टिंग, जी जी जी। कि वो वेट उठा रहा है, ठीक है मैं भी डाल लेता हूँ। हाँ। हाँ। ठीक है, 2-3 स्पॉटर ले लेता है, और सबसे ज़्यादा ये किस चीज़ में होता है, डेड लिफ्ट में। हाँ। ठीक है, यस। डेड लिफ्ट फेवरेट एक्सरसाइजेज है हाँ। जिनको ये दिखाना होता है ना कि मेरे को वेट ज़्यादा मारना है, या लेग प्रेस होगी। हाँ। हाँ। ठीक है, उसमें आप देखना कभी भी आपको सोशल मीडिया पे भी भर भर के वीडियोस मिल बहुत ज्यादा जाएंगे। बहुत ज्यादा। ठीक है, कि एक उठा रहा है, एक उसको कंधे से पकड़ खींच रहा है, एक रोड में हेल्प दे रहा है। हाँ। क्या है ये? एक्चुअली ठीक है, ये बात यानी तो उससे लाइफ में भी ऑब्जर्व कर आप सिर्फ इंजरी को दावत दे रहे हो, Yes, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यस। ठीक है, आप अपनी हैसियत के हिसाब से वजन उठाओ ना भाई। वो बंदा जिसको आप देख के आज वजन उठा रहे हो, उसको हो सकता है 10 साल हो गए हो, सही बात है। वो बिगिनर लेवल से इस लेवल पे 10 साल में पहुंचा है, उसकी जर्नी आपको नहीं पता। यस। आप आज सोच रहे हो आपको मुश्किल से 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, आज मैं उठा दूंगा सारा, हाँ। ऐसा नहीं होता। तो ये बात ठीक है, तो सच में ये बहुत ये awesome यानी बात है। जो बिगनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, ईगो लिफ्टिंग। ठीक है, कि थोड़े दिन हुए हैं जिम में जाते हुए, थोड़ी स्ट्रेंथ गेन हुई, उनको ये लगने लगता है कि अभी तो बस मैं और ही- आप ईगो लिफ्टिंग को डिफाइन कैसे करोगे आपके टर्म में एग्जैक्ट? यही है ईगो लिफ्टिंग यार, कि आप किसी दूसरे को देख के। ठीक है, ईगो, दो ईगो क्लैश कहाँ होती है भाई, मैं कर रहा हूँ इतने टाइम से, मेरी स्ट्रेंथ अलग हो सकती है। ठीक है, मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैं अपने हिसाब से अपनी टेक्निक से वजन उठाता हूँ। एक पावर लिफ्टर भी हो सकता है, कोई वेट लिफ्टर भी हो सकता है, वो मेरे से ज़्यादा वजन उठा रहा होगा। एक नया बच्चा आया, उसने मेरे को देखा, उसको देखा, ठीक है, उसको दिखा इसकी बॉडी ज़्यादा लेकिन कम वजन उठा रहा है, हाँ इसकी बराबरी में कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले उस स्टेज पे आने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं होता कभी भी। आप दूसरे को देख के मत करो, यानी दूसरे को देख के करना वही ईगो लिफ्टिंग है, उसके अलावा क्या है कि उसने ज़्यादा वेट मार दिया, ठीक है चलो मैं भी करता। ठीक है, उसके लिए 4 बंदे खड़े कर लिए, ठीक है, कि हाथ लगाने के लिए चलो। तो वो आजकल वो आपने कहा ना कि सोशल मीडिया वाला बहुत ज्यादा स्टोरी बन गई किसी का reel वही बन है, गया, तो आज के टाइम में आप ये देख लो ना सोशल मीडिया पे यस। कि एक ने कुछ भी कर दिया, हाँ। उल्टी पुल्टी चीज़ कुछ कर दी, हाँ। ठीक है, हाथ मार के ईंट तोड़ दी, हाँ। ठीक है, सिर में ईंट मार के तोड़ दी, ठीक है, फिर वो 5 लोगों को चैलेंज कर देता है, हाँ।
ठीक है कि कि challenge मैंने ये वाला किया आजकल बहुत चल रहा है। कि मैं अभी चैलेंज करता हूँ 5 लोग और मेरे को करके हाँ। रील बना के भेजो, हाँ। ठीक है। और वो क्या होता है, इंस्टेंट हिट, एग्जैक्टली। ठीक है। खाली बैठे हैं लोग, लोग उनको तो बहुत- मसाला चाहिए, एक्चुअली लोगों ठीक को है। इमोशंस चाहिए थोड़े से, क्योंकि कुछ ठीक तो है। चल रहा है। लेकिन आप ये बताओ उससे होगा क्या? इंजरीज। उस टाइप का ना तो कोई प्रोफेशन है एग्जैक्टली कि आप उसमें जाके जीत जाओगे, एग्जैक्टली मैं ठीक है। वही हैं? वंडरफुल बिकॉज तो जो आपकी एनर्जीज हैं, जो स्ट्रेंथ है, हाँ राइट डायरेक्शन में लेके जाओ, एग्जैक्टली आपको वहाँ कुछ बेनिफिट मिलेगा। हाँ, उसमें फ्यूचर मैं सोचा कि वही कि फॉर एग्जांपल अगर सर से ही तोड़ना है हम्म। तो इसमें ठीक है, फ्यूचर क्या है? यानी एक वो रोड लेके, लोहे की रोड है, हाँ। सर पे ऐसे रख के मोड़ रहा है, कोई यहाँ घुटने पे रख के मोड़ रहा है, यानी उसका कहीं कंपटीशन देखा है क्या आपने कि मैं उसमें आपको वो मेडल जीतेगा? मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ पाजी। सेम आपने जैसे बोला ईगो लिफ्टिंग के बारे में, हम्म। तो आई वाज पोस्टेड इन हॉस्पिटल, तो मेरे इंटर्नशिप डेज चल रहे थे उस टाइम में। तो मुझे अभी भी याद है कि एक बंदा आया और सेम ईगो लिफ्टिंग, बहुत यंग एज में था, एक्चुअली ही वाज 22-23 समवेयर, और वो अपने आप को समहाउ इनडायरेक्टली कंपेयर कर रहा था एक प्रो बॉडी बिल्डर से जिसकी एज ऑलमोस्ट 40s में थी, और वो स्क्वाट मूवमेंट लेकर आया था। तो बोला कि सर जब से, मतलब मैं कैजुअलिटी में था, और वो आया और बोला कि सर जब से मैंने एक्सरसाइज की उसके बाद से मेरे बैक में इतनी तकलीफ हो रही है और मेरे एक पैर सुन पड़ गया, मतलब इसमें मूवमेंट बहुत तकलीफ दे हो रही है, बहुत तकलीफ वाली हो रही है। तो फिर क्योंकि हमने एक न्यूरो कॉल लिया, एक न्यूरो सर्जन आए, तो उन्होंने फिजिकल एग्जामिनेशन किया पेशेंट का, और क्योंकि बहुत कम एज थी तो उसने बोला कि जब से मैंने लिफ्ट किया है उसके बाद से मुझे तकलीफ हुई, तो हमने एमआरआई करवाया और पता चला कि उसकी जो डिस्क थी स्पाइन की वो बल्ज हो गई है, हर्निएट हो गई थी। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ना भाई। हाँ अभी जब मैंने कभी शुरू किया 2005 में, जब कॉलेज में एडमिशन लिया, हाँ तो हमारे साथ भी एक लड़का था, हाँ ठीक है। उसने हम ये जो अपना क्या कहते हैं, टी बार रोइंग करते हैं, हाँ हाँ उसने उसमें वेट ज़्यादा डाल लिया, हाँ और उस टाइम पे ट्रेनर ही कोई कोई होता था। Okay. 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, बराबर। ठीक है। कोच ही कोई कोई था, हाँ, उस टाइम तो इतना ठीक है। इंडस्ट्री और थी वो नहीं। उसके पास फिर बच्चे इतने होते थे, वो हर एक पे ध्यान भी नहीं देता था। सही बात। तो नए नए कॉलेज में आए, नई नई जवानी है, उस टाइम पे स्ट्रेंथ फील होती है, हाँ। वो एक टेस्टोस्टेरोन Highest- रश होता है ना, हाँ, वो तो ठीक है, एकदम peak पर ठीक होता है। है तो उस टाइम पे वो होता कि हाँ आज तो मैं कर दूंगा, हाँ 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 ठीक है। उसने किया, बैक में एकदम से आवाज आई टक। ओ, उसके बाद अगले 4 साल मैंने सिर्फ उसको बेल्ट ही बांध के चलते हुए देखा है, exactly। ठीक है। हम पास आउट हो गए तब तक वही चल रहा था, और उसके बाद का भी मेरे को नहीं पता, तो बस ये वो तो इंजरी एक ठीक फॉर्म है। हो गई, तो तो वो लाइफ टाइम इंजरी ऐसी हो जाती है, एग्जैक्टली। ये ईगो लिफ्टिंग का रिजल्ट है। यस भाई, डेफिनेटली ठीक है। बहुत डेंजरस ही है। हाँ। तो ये तो मैं मानता हूँ। और बस एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि हमने बोला कि मैं बिगनर हूँ और मुझे बिगनर की टिप्स चाहिए, तो मोस्टली फॉर एग्जांपल अभी ये स्टेट में मैं मानता हूँ कि मेरे पास पीटी नहीं है, कोई फिजिकल ट्रेनर नहीं है, कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं है, कुछ नहीं है। एज अ इनिशिएशन में मुझे क्या करना चाहिए? ये कंपाउंड मूवमेंट या ये आइसोलेटेड मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल जो बेसिक एक्सरसाइज है मेरी जो होनी चाहिए मेरे रूटीन में आपके हिसाब से? स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट बेसिक है, ओके। शुरू से ही करनी चाहिए आपको। बहुत लाइट वेट से आप शुरू करो, पहले करेक्ट फॉर्म को पकड़ो, ओके। ठीक है। आपका फॉर्म एक बार परफेक्ट हो गया, उसके बाद ठीक है आप धीरे धीरे पीरियोडिक अपना बढ़ाते जाओ, वेट प्रोग्रेशन करते जाओ। तो जैसे आपने बोला कि जो, क्योंकि ये कोर मूवमेंट्स है, ये बेसिक मूवमेंट्स है, इसी से सारी एक्सरसाइज जितने भी होने वाले ये जो सामने ओरिजिनेट होंगे ये यहीं से होगी। तो और मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों का कंसेप्ट चलता है, पुल पुश कंसेप्ट रहता है, या कोई बोल रहा है बैक बाइसेप, चेस्ट ट्राइसेप, या ये फंडा क्या है? ये यानी ट्रेनिंग मेथड्स हैं डिफरेंट। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि एक मसल सिंगल मसल ट्रेन करेंगे, कुछ का रहता है डबल मसल, फिर आपका पुश पुल लेग्स आ जाता है। तो बिगनर्स के लिए ठीक है, आप जब बिगनर स्टेज पे हैं तो आप सिंगल पार्ट ट्रेन कीजिए, ओके। सिंगल पार्ट सफिशिएंट रहेगा, सफिशिएंट है, ओके। ठीक है। आप प्रॉपर पहले एक बार अपनी स्ट्रेंथ थोड़ा गेन कीजिए, न्यूट्रिशन वगैरह कंसिस्टेंसी पे काम कीजिए कि आप लगातार उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। एक बार वो हो गया, उसके बाद आप अपने जो आपके कोच रहेंगे, ट्रेनर रहेंगे, वो आपको एनालाइज करेंगे कि हाँ अभी आपको ज़रूरत है नेक्स्ट स्टेज पे जाने की या नहीं।
ओके, तो मान लीजिए कि जैसे मैं बिगिनर हूँ, तो मैं फॉर एग्जांपल आज मेरा मंडे और मैंने चेस्ट लगाई, तो अगले मंडे तक मुझे उतना रिकवरी के लिए टाइम मिल जाएगा, मिल जाएगा, तो उतना रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। बिल्कुल। पाजी और एक मेरा क्वेश्चन था, फॉर एग्जांपल क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बिगिनर हूँ और मेरा इतना बजट नहीं है, और मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन बहुत एक डिफरेंस आ जाता है, तो एज इन हम डाइट के हिसाब से अगर जाए कि फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ फिट रहना है या मुझे बॉडी बिल्डिंग भी करनी है समहाउ, तो डाइट प्रेफरेंस कैसा रहेगा? मतलब क्योंकि हम जानते हैं कि ऑफ कोर्स वेजिटेरियन इज नॉट दैट मच गुड, फॉर एग्जांपल प्रोटीन के बारे में, तो आपका इस पर एस्पेक्ट क्या रहेगा कि भाई वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में आप क्या डिफरेंशिएट करोगे एज इन बॉडी बिल्डिंग में? यार वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो फूड्स है ना, उसमें आप प्रोटीन की अगर बात करेंगे तो नो डाउट नॉन वेज डाइट ऑलवेज सुपीरियर है। एग्जैक्टली, ठीक है। यस, एक तो एमिनो प्रोफाइल हमारी पूरी होती है जी नॉन वेज फूड्स में। हाँ हाँ, वेज में आप कोई भी फूड उठा लो, एमिनो प्रोफाइल उठाओ, उसकी कुछ ना कुछ कमी मिलेगी आपको। एग्जैक्टली, ठीक है। उसको पूरा करना है तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग फूड आपको मिक्स एंड मैच करके, हाँ ये चीज़ यहाँ से पूरी, ये चीज़ यहाँ से पूरी हुई, वो आप कंज्यूम करोगे तो ही पूरा हो पाएगा। ठीक है। दूसरा डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी वेज फूड की उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। तो आप ट्राई करो बेसिक्स, यानी अंडे तो एटलीस्ट ऐड करो आप डाइट में, क्योंकि मैं भी मतलब एक मानता हूँ कि एज अ डॉक्टर, बिकॉज कहीं ना कहीं जितनी बायोअवेलेबिलिटी आपने कहा कि नॉन वेज में जितनी अच्छी है उतनी इसमें नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अब हम देखते भी है कि जितने भी हर्बिवोरस एनिमल्स है उनमें भी, क्योंकि वो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना इवॉल्व हो चुका है, हम इतने इवॉल्व नहीं हुए ताकि वो इतना अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर पाए। और जैसे कि आपने बोला कि अमीनो प्रोफाइल नॉन वेज में बहुत ज्यादा अच्छी है, हाँ जैसे कि आपने बोला कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलरली प्रोटीन चाहिए या ये पर्टिकुलर चेन ऑफ प्रोटीन चाहिए, तो वो नॉन वेज में ज़्यादा मुझे बेटर मिलेगी फॉर मसल ग्रोथ। तो हम ये ऑप्शन बोल सकते हैं कि हाँ भाई अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो यू कैन गो विद नॉन वेज, अदरवाइज वेज से होगा, बट फिटनेस के लिए आप ठीक है, आप थोड़ा इधर उधर हो गए कर सकते हैं। ठीक है कि वेज फूड ज़्यादा ऐड किया, लेकिन मेन प्रॉब्लम वही है प्रोटीन पूरा करना और फिर उसका उतना ही आपकी बॉडी में काम करना, दोनों अलग चीज़ है। ओके, ठीक है। बायो अवेलेबल भी तो होना जरूरी है ना, आप कितना भी खा लो। ठीक है। तो वो अगर लगे एमिनो प्रोफाइल अगर पूरी नहीं हो रही तो उसका फायदा ही नहीं है कुछ भी। ठीक है। क्योंकि अपाजी फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला कि एमिनो प्रोफाइल का भी सेम, तो मुझे एक क्वेश्चन याद आता है कि अगर मैं बिगिनर हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे रोल सप्लीमेंट का भी आ जाएगा, क्योंकि अब तो जैसा कि आपने बोला कि भाई अब तेरा बायोअवेलेबिलिटी इतना प्रोटीन से हो नहीं रहा है, सब चीजें तुझे मिल नहीं रही है, तो मैं कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स पे जंप करूंगा। तो आपके हिसाब से एज अ बिगिनर मेरे लिए कौन से प्रोटीन या जो भी आप सप्लीमेंट्स खाओगे वो बेटर रहेंगे ऑप्शन? नंबर 1 वे प्रोटीन। ओके, वे प्रोटीन जरूरी है। आप अगर प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मोस्टली जो वेज जो लोग हैं उनका प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता, बराबर, तो वे प्रोटीन उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और वैसे भी नॉर्मली भी कोई भी ऐड कर सकता है। ठीक है। प्रोटीन तो हर किसी को ही चाहिए नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी, तो कोई भी ऐड कर सकता है, वे प्रोटीन आप ले सकते हैं बिगनर्स के लिए। दूसरा मेरा सजेशन रहेगा कि अपना क्रेटिन। क्रेटिन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रिसर्च किया हुआ एक सप्लीमेंट है, जिस पे इतनी स्टडीज़ मिल जाएंगी आपको जो आपकी बताती हैं कि आपकी स्ट्रेंथ में, आपका एनर्जी में, एंड्योरेंस में और आपका मसल मास बढ़ाने में क्रेटिन बहुत हेल्प करता है। क्योंकि मैंने भी पर्सनली मैंने तो ऑब्जर्व किया है कि जब से मैंने क्रेटिन, मतलब एक्चुअली मैं पहले क्रेटिन लेता था, बट आफ्टर दैट जब से मैंने स्टार्ट किया है और उसके बाद से मेरे परफॉर्मेंस में बहुत बहुत फर्क आया एक्चुअली। तो मैं भी, क्योंकि मैं आई वाज नॉट अ फैन ऑफ क्रेटिन दैट टाइम, मैं सिर्फ वे के बोल रहा था, बट जब से मैंने कुछ ऐड किया स्टार्ट, तो डेफिनेटली रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले। तो ये था। तीसरा अगर हम बात करें तो अगर आपको फील हो रहा है कि रिकवरी नहीं हो पा रही अच्छे से, तो आप ग्लूटामिन ऐड करिए। ओके। नहीं तो मेरे हिसाब से क्रेटिन एंड वे प्रोटीन
बेस्ट है, सफिशिएंट है तो बिगनर्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिगिनर हूँ तो मुझे वे प्रोटीन और और क्रिएटिन और ज्यादा हो सके मेरा बजट है तो मैं ग्लूटामाइन तक जा सकता हूँ, इतना मेरे लिए काफी है। बिल्कुल। भाई एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हमने सप्लीमेंट के बारे में बात की, हमने वर्कआउट के बारे में बात की, हमने डाइट के बारे में बात की, रिकवरी कितना मैटर करती है बाजी? रिकवरी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ओके, ठीक है, हम जिम जाते हैं सिर्फ 1 घंटे, हाँ। 1 घंटा 1.5 घंटा किसी ने वर्कआउट कर लिया, और बिगनर्स के लिए मुझे लगता है 40 मिनट से ऊपर वर्कआउट नहीं है, उतने में बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाता है। ओके, बॉडी बनती है आपकी जिम से बाहर, ओके, ठीक है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो जिम के बाहर, हाँ। वहाँ आप जाके 40 मिनट करके वर्कआउट आ गए, ओके, मसल आपका ब्रेक डाउन हो गया। जिम के बाहर जब आए, आपका लाइफस्टाइल, आपका न्यूट्रिशन, ओके, आपकी स्लीप, मेनली लाइफस्टाइल आपका क्या है, खाने पीने से लेके सोने के टाइमिंग तक, सबसे ज़्यादा वो मैटर करता है आपका रिकवरी के लिए, मसल ग्रोथ के लिए। तो अगर आप स्लीप ले रहे हैं 7 to 8 आवर्स, ठीक है, और अगर रिकवर हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है, साथ में न्यूट्रिशन अच्छा है आपका, कंसिस्टेंट हैं आप, कि आप प्रॉपर एक डाइट फॉलो कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल से डाइट प्लान लिया आपने, या कोई आपका ट्रेनर था, उन्होंने एक आपकी बॉडी एनालिसिस करके एक डाइट प्लान दिया और आप वो फॉलो कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि रिकवरी नहीं होगी। इवन देन आपकी स्लीप अगर पूरी नहीं है तो नहीं हो पाएगी रिकवरी, ठीक है। तो मेन वही है कि न्यूट्रिशन और आपकी स्लीप पे आप कंसंट्रेट करो, तो रिकवरी हो जाएगी। और एक मुझे कंसेप्ट पे, और जैसे आपने कहा रिकवरी बहुत मैटर करती है, कुछ जैसे कि जो न्यू कमर्स होता है, जो बिगिनर्स होता है, एक कंसेप्ट है ओवर ट्रेनिंग का, ओवर ट्रेन कर लेते हैं मसल को, तो उसके हिसाब से मतलब एक ओवर ट्रेन की डेफिनेशन आपके टर्मिनोलॉजी में क्या है, और उससे होने वाले प्रॉब्लम्स क्या है? बिगिनर्स जो हैं एक सबसे बड़ी गलती करते हैं यार, कि डेली ट्रेन कर लिया, संडे को भी छुट्टी नहीं ले रहे। हाँ, बहुत से मैंने लोग देखे हैं जो संडे में जिम ऑन होता है, ठीक है, या फिर जो कॉलेज गोअर्स जो हैं, वो क्या करते हैं, सुबह उनके पास टाइम है, सुबह जिम में चले गए, जिम कॉलेज से आ गए, शाम को टाइम है, शाम को भी जिम चले गए, ठीक है, ये देखते हैं एक्चुअली सुबह शाम चल रहा है उनका रोज। आप 2 टाइम ट्रेन कर रहे हो किसी मसल को, आप फूड अच्छे से कंज्यूम नहीं कर रहे, न्यूट्रिशन आपका जा नहीं रहा, डाइट प्लान अच्छा नहीं है, रिकवरी कहाँ से होगी? मसल सिर्फ ब्रेक डाउन हो रहा है ना, आप प्रोटीन उसको दे नहीं रहे बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है, कहाँ से नई मसल बनेगी? मसल ऑलवेज डैमेज ही रहेगा, हमेशा डैमेज रहेगा, वो रिकवरी होगी ही नहीं, एग्जैक्टली, वो ओवर ट्रेनिंग हो गया, एग्जैक्टली, ठीक है। आप कुछ दिन के बाद थकावट रहनी शुरू हो जाएगी, नॉर्मली पेन शुरू हो जाएंगे, आपके जॉइंट पेन शुरू हो गया, सोरनेस रहेगी मसल में, ठीक है, वो धीरे धीरे करके आपकी इंजरी हो जाएगी, ठीक है। तो ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी, सबसे अच्छा है बिगनर्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो, कि आप 3 दिन ट्रेन करो, 1 दिन रेस्ट दो, फिर 3 दिन ट्रेन करो, 1 दिन रेस्ट दो, अच्छा, रिकवरी भी अच्छा हो जाएगा, रिकवरी अच्छी हो जाती है, एग्जैक्टली। और भाई मेरा फेवरेट एक सेगमेंट था, तो जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज आजकल ना सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, तो जैसा हमने बोला कि ईगो लिफ्टिंग होती है, कुछ सो कॉल्ड गुरुज भी आ गए इंस्टाग्राम पे कि जो अपना ज्ञान देते हैं, जिनके पास शायद पता नहीं कोई सर्टिफिकेशन है या कोई एक अच्छी नॉलेज है। मैं मानता हूँ कि उन लोगों ने, काफी लोगों ने बहुत दिनों से वर्कआउट किया हुआ है और उनकी बाय ग्रेस ऑफ गॉड बॉडी भी है, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता पाजी कि जो आजकल इंडियन सोशल मीडिया स्पेशली, इसमें बहुत सो कॉल्ड गुरुज आ गए, कोई सत्तू बेच रहा है, कोई प्री वर्कआउट में नींबू पानी बेच रहा है, तो इस पे आपके थॉट्स क्या है एक्चुअली? बिकॉज आपने 20 साल इस इंडस्ट्री को दी है, आप गुरु मान सर के साथ काम करते हो, रिसर्च और स्टडीज को फॉलो करो जी, ठीक है, वो क्या कहती है। हाँ, आपने जैसा भी बात की सत्तू की, हाँ, सत्तू यार चने में ठीक है, एमिनो प्रोफाइल पूरी नहीं है जी, कार्ब्स कितने हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोल दिया कि 100 ग्राम ले लो, उसमें से आपको 40 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, 60 ग्राम क्या है? एग्जैक्टली, कार्बोहाइड्रेट है सर। ठीक है, और दूसरा मुझे एक सवाल, वो ड्राई फ्रूट्स डाल के उन्होंने कुछ समथिंग, ये भी क्या होता है? कितना शुगर हो गया? मैं वही बोल, ठीक है हैं? आप सिर्फ एक चीज को दिखा रहे हो ना, आप पूरा बताओ या तो एग्जैक्टली कि भाई ठीक है इसमें 40 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको,
लेकिन उसके साथ आपको ये भी मिलेगा। हम्म, अभी जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है हाँ, या प्रोफेशन में है, हम्म, जिसको गेन नहीं करना, श्रेड रहना है, कटिंग करनी है, हाँ, वो कार्ब्स ले नहीं रहा, तुम हाँ, उसको उस 40 ग्राम प्रोटीन के चक्कर में 150 ग्राम कार्ब्स खिला दोगे, वो पानी भी गिन के पी रहा है। ठीक है। हाँ, तो इसमें कोई सेंस नहीं बनती। ये मेरा मानना है, ये सिर्फ आपके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सिर्फ क्लिक बेट्स हैं, उसके आपको अलावा लगता कुछ है नहीं। बाजी कि कोई ऐसे कोई सेंसेशनल टॉपिक पर कुछ वीडियो डाल दो या कुछ रील डाल दो जिसमें बहुत सारा मसाला हो, जिसमें कोई साइंटिफिकली कोई तुकबंदी नहीं, ना वही हो? वही चल रहा है ना अभी। आप कोई भी आप सोशल मीडिया पेज पे जाओ, सबसे पहली चीज़ है कंट्रोवर्सी, हम्म, ठीक है। हम्म, ये चीज़ें ऐसी हैं, कंट्रोवर्सी होगी। फिर अपने देश में प्रॉब्लम है कि भाई लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास ज़्यादा है, उनको पता है कि बॉडी तो उनको ही बनानी है, भाई वो चीज़ अट्रैक्ट तो सबको करती है ना। Exactly. अच्छी बॉडी है, अच्छी body है। ठीक है, हाँ, अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। जी, जी। अभी बॉडी बनानी है लेकिन पैसे नहीं है, तो उसको क्या बेचेंगे, सत्तू बेचनी है। ठीक है। 2 रुपए में पेट साफ, हाँ, 3 रुपए में बॉडी बन जाएगी, 4 रुपए में आपका 4 प्री दिन में वर्कआउट, MBBS बनते हैं बाजी आजकल। ठीक है, 4 रुपए में प्री वर्कआउट, हाँ। ठीक है। हाँ, हर किसी को ये लगता है आपने ना, जो बोला 1 मिनट में बाजी, हमने बोला, हर वो किसी 4 को, रुपए में प्री वर्कआउट, ठीक वो है। बहुत से लोगों को मैंने आजकल देखा है कि वो इलेक्ट्रोल पाउडर पीते हैं। एक बंदा है, उसने बोला कि आप वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना, हाँ, हाँ, तो ये जो मिल्क पाउडर आता है हाँ, हाँ, केमिस्ट शॉप पे, हाँ, हाँ, आप उसको पानी में मिला के ले लो, वो मिल्क पाउडर है, ठीक है। तो वे से बेटर है वो। ओके। ये आपका 100 रुपए का पैकेट आएगा, हाँ, हाँ। वो 4000 का आता है, ठीक है। कंपैरिजन मतलब बाजी। यानी अभी बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, हाँ, ठीक है। हाँ, क्या करेंगे मतलब अभी? मेन टारगेट कौन है फ़ोन पे? एक मिडिल अभी यार क्लास। मैं हाँ, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, हम्म, मेरी एक फुल टाइम जॉब है, जी, उसके अलावा मैं प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, हाँ, ठीक है। सुबह से शाम मेरा बिजी शेड्यूल रहता है हम्म, कि सुबह उठ के मेरे को मील भी प्रिपेयर करनी है अपने पूरे दिन की, हाँ, जिम भी जाना है, हम्म, ऑफिस भी देखना है, हाँ, ऑफिस में भी काम ज़्यादा हो गया तो लेट तक रुकना पड़ सकता है, हाँ, ठीक है। मेरे पास रील देखने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए टाइम नहीं है ना, एग्जैक्टली। ठीक है। लेकिन जिसके पास काम नहीं है, उसके पास पूरे दिन यही टाइम है, Exactly. इंटरनेट फ्री है, हाँ। चलो भाई एक्सेस बहुत स्क्रॉल easy किए है। जाओ, हाँ, पैसे हैं नहीं, हाँ, ठीक है, वे प्रोटीन खरीदने के तो है नहीं। हाँ। अभी वो मिल्क पाउडर खरीद लेगा ना 100 रुपए का, मैं- या सत्तू खा लेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, तो even मैं भी आजकल जब जिम में तो जाता ये हूँ, लोग टारगेट इनको करते हैं। एग्जैक्टली, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी जिम में जाता हूँ, तो बोलते कुछ बोलते सर हम सत्तू खा ले, या सर हम ये प्री वर्कआउट में हमने कॉफी ली है, ये पी ले, ये नींबू पानी खाते। तो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि यार एक तो एज बहुत कम होती है, इवन मैंने मैच्योर लोगों को भी बहुत देखा, बट जो बेसिकली हमने कहा कि जो कॉलेज कमर्स है, तो वो ये जब सवाल पूछते कि हम ये ले रहे हैं वो ले ले, इतना ज्यादा भटक चुके हैं ना सोशल मीडिया से, कहीं कहीं डर लगता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई बोलता है कि यार नहीं सत्तू खा लो, नींबू पानी पी लो, बट कहीं ना कहीं फॉर एग्जाम्पल अभी किसी ने एक रिसेंटली मैं आपको किस्सा सुना, तो एक जब मैं बोलता है कि सर मैंने तो एक रील देखा है, उसमें वो बंदा बोलता है कि अगर आपको बेस्ट प्री वर्कआउट चाहिए तो एक जाइए पानी लीजिए, पानी में एक आधा चम्मच क्या सॉल्ट डाल दीजिए और नींबू निचोड़ दीजिए, ये आपका प्री वर्कआउट हो गया। मैं थोड़ा देर के लिए सोचा कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये बच्चा अगर रेगुलरली बेसिस पे आधा चम्मच नमक या 1 चम्मच नमक रोज आए और वो रोज पिए एज अ प्री वर्कआउट बनाकर, पाजी उसको बीपी बढ़ जाएगा, उसका हाइपरटेंशन हो जाएगा उसको। भाई ये तो आप सोच रहे हो ना, हाँ, आप डॉक्टर हो, हाँ, ठीक है, आप सोच सकते हो हाँ। चीज़। उसको उससे फॉलोअर मिल रहे हैं, उसको ये नहीं कोई मतलब उसको क्या हो रहा है, मतलब मैं सोच ठीक रहा है। हूँ जो कि- सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बैठा उसको फॉलोअर मिल गए, हाँ। उसके पास पैसे आ गए, बात खत्म, और बोल भी कितना ठीक है। बात करता दूसरा क्या होता है कि आज के टाइम में हॉट टॉपिक क्या है ना, हम्म, आप अपने आप को धर्म से जोड़ दो, जी, ठीक जी, है, जी, जय श्री राम करके हाँ। आप शुरू कर दो, हाँ। ठीक ये है, आपने देखा है कि बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर किसी धर्म को कंट्रोवर्सी कर दो, particularly- हाँ, 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 ठीक है। हम्म, हम इस जात के, हम उस जात के, हम हाँ, ये कर देंगे, हम बिरादरी वो चल कर रही है देंगे, आजकल। ठीक है। हाँ, तो किसके लिए हैं? हम्म, हैं? ये followers की सिर्फ फॉलोअर
के लिए करते हैं वो लोग, मतलब अगर कुछ नहीं है। मुझे भी कोई एक मुझे एक कंट्रोवर्सी मिल जाती है ऑलमोस्ट टॉपिक में, कुछ किसी चीज को रिलेट करके, किसी कास्ट या किसी रिलीजन को लेकर, आप वायरल हो जाओगे दिन, हाँ 2 दिन एक में बहुत easy वायरल, रास्ता है। ठीक है। चाहे मतलब मैं अभी क्योंकि मैं ओजीज को फॉलो करता हूँ, मेरे लिए अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्सन से कोई एडवाइस ले रहा हूँ तो मेरा कुछ क्राइटेरिया होता है कि उस बंदे ने उस फील्ड में कुछ अचीव किया हुआ है, या वो किसी चीज से उस चीज को जो बाकी नहीं कर पा रहे उसे अपने वे से अच्छी तरह से कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि पाजी मैं आपको बड़ा आइडलाइज करता हूँ, क्यों? क्योंकि आपकी उतनी ज्यादा अचीवमेंट्स है, आपने जिस हिसाब से बॉडी बिल्डिंग में आपके प्रोफेशन में आपने जो अचीव किया है विद इन 20 इयर्स, वो कमेंडेबल है। और क्योंकि जैसे मैंने आपको देखा कि आप गुरुमान के साथ में आपकी नई वीडियो आने वाली है, तो क्योंकि मैं जानता हूँ गुरुमान पाजी को, मैं भी कॉलेज टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और आई थिंक दैट पर्सन वाज द पायनियर ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री इन इंडिया। तो जैसा आपने कहा कि अभी जो हो गया है सोशल मीडिया पे, कोई ग्रेजुएशन नहीं है इन लोगों में, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी प्रो टिप दे रहे हैं। वही है ना, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे हैं साइंटिफिक तरीके से, बाकी एक स्टडी के बेसिस पे जब आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि हाँ भाई ये शेड्यूल आपके लिए ठीक है, ये मेडिसिन आपके लिए ठीक है, इस टाइप से आपको चलना चाहिए आगे, ठीक है, उनको हर एक चीज़ का पता, आप उनसे कंसल्ट करो। जैसे अभी आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, मैं अभी फ़िलहाल कोचिंग ले रहा हूं कुलदीप यादव भाई से, ठीक है, अभी मेरे फ़िलहाल कोच वो हैं। उनके पहले मैंने गुरुजी हैं सोम टुगनेट, डॉक्टर सोम, उनके साथ भी मैंने किया है, मैं 2 साल उनके साथ था, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। फिर गुरुमान पाजी को आप जानते हो, ठीक है, अभी उनके साथ वीडियो वगैरह आ रहे हैं, उनसे काफ़ी, जैसे अभी हम 3-4 दिन जब शूट कर रहे थे तो उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, छोटी छोटी चीज़ों पे बात हुई, इन चीज़ों पे बात हुई कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, ठीक है, वो सारा चला, ठीक है। तो वो हो गए। फिर एक मैं जब पुणे में था तो आपने पता नहीं नाम सुना है या नहीं, जितेंद्र चौकसी करके हैं, स्क्वाट्स ग्रुप है, आप अभी अगर देखोगे फिटर करके उनका एक ऐप भी है एंड्रॉयड पे, फिटर करके कंपनी है काफ़ी बड़ी, अभी यूनिकॉर्न है शायद वो, तो उनको भी मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ कि जो इनका बोलना है, जिस चीज़ पे वो, उनके आप रील्स भी देखोगे या उनके टॉपिक्स देखोगे, वो सिर्फ नॉलेज दे रहे हैं, उनको रिटर्न में भी ऐसा कुछ नहीं चाहिए, और वो साइंस बैक्ड है, ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं है कि मैंने आके कुछ भी बोल दिया, आप ये खा लो, आप वो खा लो, आपकी बॉडी बन जाएगी, ठीक है। फिर बहुत से इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं कि मैं तो नेचुरल हूँ, ठीक है, ये तो बहुत चल रहा है आजकल, ठीक है, नेचुरल, आप उनकी बॉडी देखो, ठीक है, नेचुरल से अगर मैं कंपेयर करूँ, जिनको मैं काफ़ी पुराने टाइम से जानता हूँ, गुरुमान से कंपेयर करो, ठीक है, वो बंदा यार 30 साल से उस फील्ड में है, ठीक है, हैं, उसकी बॉडी देखो, आज तक वो उतना हैवी हो पाया कभी भी, हैं, कहीं ना कहीं उतना मसल मास है, हाँ, उतना मसल मास कहाँ से लेके आओगे आप, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लिमिटेशंस है, आप नेचुरली जा ही नहीं सकते ना उतने बड़े साइज पे। क्योंकि मैं अभी गुरुमान पाजी जब से वो इंडस्ट्री में है, वो मुझे लगता है कि अब क्योंकि हर एक मसल विजिबल है बट नेचुरली, मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि आप एक एनहांस बॉडी बिल्डर को देख लीजिए, उनसे आधे टाइम स्पैन में, और मान पाजी को देख लीजिए, और आपको लगेगा कि ये तो मान पाजी से बड़ा दिख रहा है, नॉर्मली बड़े दिखते हैं यार। मैं अभी वीडियो आएंगी हमारी जब हम साथ में हैं, आप उसमें ही कंपेयर कर लेना, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा ना, आजकल वो सोशल मीडिया पे बोल रहा है कि यार मैं तो नेचुरल हूँ, मैं नेटिव हूँ, और एक टीनेजर जो है 20-22 साल का लड़का छोड़िए, आप जो 30 साल की एज में भी चल रहा है, उनको नॉलेज भी है, वो भी परसीव कर रहे हैं कि यार ये तो बंदा नेचुरली अचीव कर गया है इतना फिजिक, और वो कर रहे हैं ओवर ट्रेनिंग में। दूसरा वो, यानी मेन मेरे को क्या लगता है, आप नेचुरल नहीं होता आप बता दो ना, नेचुरल बोल बोल के आप जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको क्यों भटका रहे हो, एग्जैक्टली, ठीक है। वो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, हाँ इनको हम फॉलो करेंगे, इनके जो डाइट प्लान है या जो इनके एक्सरसाइजेज हैं उनको फॉलो करेंगे तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। क्या आपको लगता है पाजी कि जितने भी अभी जो प्रिमिटिव मेथड से जो ट्रेन होते हैं अभी एथलीट्स हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत लोग ये चल रहे हैं कि चल रहे बस ये मार रहे तो यही कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज चल रही है,
इसमें एडवांसमेंट की ज़रूरत है। ज़रूरत है, Okay. ज़रूरत है, हम्म, एडवांस होनी चाहिए। हम्म, ठीक है, चेंज तो नियम है हम्म, जीवन का, हम्म, चेंज तो लाना ही चाहिए, हम्म, लेकिन बेसिक्स को नहीं भूलना चाहिए, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। हम्म, ठीक है, बेसिक्स पे भी काम करना चाहिए हम्म, और एडवांसमेंट भी होती रहनी चाहिए साथ। okay. द लास्ट पारी आपकी क्योंकि नई सीरीज आने वाली है मान बाजी साथ, वी आर एक्साइटेड एक्चुअली, और हम बिग फैन है आपके तो है ही, और मान बाजी के भी है, तो उसके बारे में एक छोटा सा कुछ अगर आपका एक मिल जाए कि क्या होने वाला है, तो हम एक्साइटेड है उसके बारे नहीं, ये एक नए वर्कआउट प्रोग्राम है, में। ओके। और पहली बार है कि मान पाजी ने एथलीट्स को लिया है वीडियो में। जनरली आपने जितने भी उनके पुराने वीडियोस हाँ, देखेंगे, उन लोग खुद खुद ही हम्म, एक्सरसाइज बता रहे होते हैं, हाँ, खुद ही करके दिखा रहे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट खुद करते हैं। हाँ, पहली बार है कि उन्होंने एथलीट्स को लिया है वीडियोस में, जिनसे एथलीट्स को भी एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो उन्होंने किया है अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, यानी एथलीट्स के लिए कुछ नया देखने को मिलेगा इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री को भी नया देखने को मिलेगा, एथलीट्स को एक्सपोजर मिलेगा जो अभी तक नहीं मिल रहा था। ओके। ठीक है, अभी मैं अपनी बात करूं, मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं था कुछ टाइम पहले तक, यूट्यूब चैनल भी नहीं था। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में काफ़ी पुराना हूँ, जी, बहुत पहले से कर रहा हूँ मैं जी, चीज़ें। हमने ठीक है, सीखी है आपकी। ठीक है, Yes. तो अभी उस चीज़ को दिखाएगा कौन? हम्म, ठीक है, मान पाजी कितने फॉलोअर्स हैं, जी। यूट्यूब पे भी इतने सब्सक्राइबर जी, हैं, जी, यूट्यूब पे प्रोग्राम आते ही जी, लाखों में लोग हमें देख रहे होंगे। जी, जी, जी। ठीक ये है, बहुत बड़ी तो चीज़ है। यानी वो एथलीट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। जी, डेफिनेटली वी आर एक्साइटेड फॉर दैट। ठीक है। और लास्ट में एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन हम्म, आपसे कि आपकी नज़र में हम्म, फिटनेस कितनी मायने रखती है? मतलब मैं डिफाइन यहाँ कर रहा हूँ कि फिटनेस मतलब अच्छा दिखना, ये एक अलग बात है, और एक फिटनेस ये कितनी मैटर करती है आपके? नहीं, अच्छा दिखना कोई फिटनेस का मेजर नहीं है। हम्म, ठीक है, फिट रहना अलग है, हम्म, एक फिट दिखना अलग है। हम्म, ठीक है, आप एक फिजिक अचीव करने के लिए काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ओके। ठीक है, लेकिन जनरली फिट होना हम्म, कि आपके ऑर्गन्स अच्छे हैं, हम्म, एंड्योरेंस अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, एफिशिएंट है आप कोई भी काम करने में। ठीक है, यानी तो वो फिट है आदमी, ज़रूरी नहीं है वो अच्छा दिखे। अच्छा दिखना कोई मेरे हिसाब से कोई ऐसा पैरामीटर क्राइटेरिया नहीं है कि कोई हाँ ये अच्छा दिख रहा है तो ही फिट है। बहुत सारे फिट आप लोग भी बहुत से unhealthy लोगों को हैं। अभी देखोगे ना, अभी पीछे हार्ट अटैक से मर गए, Exactly. यानी बहुत मैंने सी वीडियो बहुत बनाई बड़ी थी। एज नहीं है उनकी, 40s में हैं। हम्म, ठीक है, या लेट 30s में है, Exactly. 38 39, बहुत लेस देन early- 45। अर्ली हार्ट अटैक है। ठीक है, कार्डियक तो अरेस्ट थे बहुत सारे। यानी वो दिखने में तो अच्छे ही थे ना, हाँ, हाँ। फिट दिखते थे। हाँ, ठीक है, लेकिन फिर भी तो एग्जैक्टली मैं मेरा ये एक पैरामीटर था, क्योंकि बहुत से लोगों का एक मानना था कि यार इसका फिजिक बहुत अच्छा है या ये अचीव करना है, बट समहाउ दे आर नॉट हेल्दी। कहीं ना कहीं जब उनकी ब्लड प्रोफाइलिंग हम करेंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल्स बढ़ी है, कोलेस्ट्रॉल हाई रेट में चल रहा है, अमोनिया रिटेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वही फ़र्क होता है ना भाई, आप एक अच्छे कोच के साथ ट्रेन कर रहे हो ना, वो आपके ऑर्गन्स को भी बचा के रखता है साथ के साथ। एग्जैक्टली। ठीक है, आपकी कंपटीशन की तैयारी करवा रहा है, लेकिन ऑर्गन्स का भी ध्यान रखता है वो, कि आपके ऑर्गन्स पे ज़्यादा डैमेज ना आए, ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ सप्लीमेंट रखें हम साथ में। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अच्छा कोच वही है ना, एग्जैक्टली। कि आपकी हेल्थ पे भी ध्यान दे रहा है वो, और क्योंकि फिर आपने एक जैसा कहा कि उस जैसे लेवल की आपकी हाँ, फिजिक जैसा भी आपने अचीव कहा करवा रहा कि, है। अभी एडवांसमेंट की जरूरत है, जो आपने कहा, तो ये चीज मुझे लगता था कि पहले के कोचेस में नहीं थी, कि वो आपके ब्लड लेवल्स देख रहे ब्लड थे, सैंपल्स samples आपके नहीं करवा लेके रहे। वो उन्हें चेक सिर्फ नहीं आपको करवाते यूज थे। करने में इंटरेस्ट हाँ, था, बिल्कुल। क्योंकि इवन आप मिस्टर ओलंपिया के टाइम से देख लीजिए, जब अर्नोल्ड थे उनके टाइम से देखिए, रोनी कोलमैन के टाइम, तो इतना था बट इतना नहीं था, उन्हें सिर्फ मतलब था वो कि फिर भी यार चलो बाहर के हैं वहाँ, हमसे तो काफ़ी आगे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, जी। आप यहाँ के बॉडी बिल्डर्स देख लो, आज से 10 साल पहले वाले। हाँ, हाँ, ठीक है, मोस्टली पढ़े लिखे नहीं थे, हाँ, नॉलेज नहीं थी उतनी। ठीक है, ब्लड वर्क का उनको पता ही नहीं था। एग्जैक्टली। बस कर रहे हैं साइज जो तो मिल उनसे रहा है, पहले कहीं ना कहीं। उनसे पहले वालों ने उनको सिखा दिया, उन्होंने आगे सिखा दिया। ठीक
ठीक है, तो एडवांसमेंट की ज़रूरत थी, अभी हो रहा है, अच्छी बात है। आपको लगता है मतलब इंडिया में इंडियन फिटनेस लेवल जो चल रहा है, जो अभी नॉलेज है, उससे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? हाँ, आपके नजर में है? हर एक चीज़ में, हर कोई चीज़ देखो एक लेवल पे जाके परफेक्ट नहीं हो रही, ठीक है, एडवांसमेंट होते रहेंगे, रिसर्चेज होती रहेंगी, चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, ठीक है, आप कुछ भी देख लो, किसी भी फील्ड में देख लो, रुकी है कोई चीज़ कहीं? नहीं। ठीक है, परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होती जाती हैं, नई चीज़ें आती जाती हैं, नई स्टडीज आएंगी, रिसर्च आएंगी, कोई एक चीज़ को गलत बताएंगे, कोई दूसरी को, उसके बाद बढ़ेंगे हम हमारा आगे। परसेप्शन हाँ, परफेक्ट होना चाहिए, हमारी स्टडी अच्छी होनी चाहिए। तो स्टडीज़ को एक बार पढ़िए आराम से बैठ के, एग्जैक्टली। ठीक है, क्या बोला है। अभी कुछ टाइम पहले तक लोग बोल रहे थे कि एयर फ्रायर या ओवन में आप खाना अगर पका के खाते हो तो आपको कैंसर के चांसेस है, एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है। पीछे अभी स्टडी आई, उन्होंने बोला कि एयर फ्रायर ओवन में जो खाना बना है वो नॉर्मल कुकिंग से ज़्यादा सेफ है, एग्जैक्टली। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, आप अगर आप पैन में ऑयल ले रहे हो, ठीक है, आप ऑयल दूसरा फिर कई बार यानी स्टडीज़ की भी बात नहीं है, आपके सहूलियत पे भी डिपेंड करती हैं जी चीज़ें, जी जी। ठीक है। जैसे अभी कुछ लोग इस चीज़ पे बोलते हैं कि वर्कआउट जो आप कर रहे हो मॉर्निंग में करना चाहिए, इवनिंग में करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो उस पे भी एक मैं कोई रील देख रहा था, एक लेडी बोल रही थी कि याद आया मुझे कि इस टाइम के बाद कि तो ये, हाँ, ऐसा हो जाएगा, ये- तो हमेशा मॉर्निंग वर्कआउट ही करना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ तक तो सही है बाजी? ये सही है, यानी उसमें डाउट नहीं है कि वो जो बोल रही थी वो गलत है, हाँ, लेकिन ये हर पूरा किसी सही है? पूरा यानी आप मान सकते हो कि हाँ 70-80% वो बात सही है, लेकिन हर एक के पास वो लग्जरी नहीं है ना कि मॉर्निंग में वर्कआउट कर पाए। अभी कोई प्रोफेशन है जिसमें नाइट शिफ्ट है, जी। उसकी सुबह 6 बजे 7 बजे उसकी मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म हो रही है, ठीक है, वो पूरी रात काम करके आया है, तो आपको लगता है वो सुबह वर्कआउट कर पाएगा? उस हालत में है वो, है? तो वो चीज़ आपकी सहूलियत पे भी डिपेंड करती है ना कि भाई ठीक है, मेरा उस हिसाब से रूटीन है। आपके लिए बोलना आसान है ना, ठीक है, हैं? लेकिन बेस्ट चीज़ क्या है कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं फिट हूँ, ठीक है, मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जैक्टली। ठीक। मॉर्निंग इवनिंग ठीक है ना और यार। लास्ट भाई, सबसे लास्ट कि कंसिस्टेंट कैसे रहे? कंसिस्टेंट एक आप रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए, उसको लेके चलिए कि हाँ भाई इतने टाइम के लिए मेरा ये गोल है, इतने टाइम में अचीव करना है, इसके लिए मेरे को ये स्टेप्स करने हैं, आप उसको लेके चलिए, वो गोल पूरा हुआ, नया गोल सेट कीजिए, हो जाएंगे कंसिस्टेंट। भाजी बहुत अच्छा लगा ठीक आपसे है। बात करके, मतलब सच में कुछ इस बार भी मैंने नया लिया आपसे, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ये जो कन्वर्सेशन हमारा होता है वो टू वे होता है, कुछ मैं आपको देता हूँ, कुछ आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल यार। तो इस बार मैं और कुछ नया लेके जा रहा हूँ, और सच में मतलब नहीं मेरे को भी मुझे- यानी भाई अभी आप डॉक्टर हैं, हाँ, तो मेडिसिन से रिलेटेड या आपकी जो फिजियोलॉजी है हाँ, वो हमारी उससे अच्छी है। रिलेटेड ज़्यादा मेरे को अच्छी है, काफ़ी चीज़ क्योंकि सीखने को हम मिलती कहीं है। ना कहीं हमें पता है कि हमारी लिमिटेशंस है, इसमें पहले हम जैसे हाँ, जिम में भी जब अगर Exactly. सेम टाइम पे आ रहे हैं, हाँ। हम कई चीज़ों को डिस्कस करते थे, ठीक है, तो ठीक है ना, यानी वो नॉलेज शेयरिंग तो होनी चाहिए, चाहिए। दो प्रोफेशनल हैं, जी, जी। ठीक है, नॉलेज शेयरिंग तो बेस्ट चीज़ है यानी, हम्म, ठीक है। आप आगे नॉलेज भी और अच्छे से दे पाओ किसी को, अगर Sure, आप sure, sure. कोई एडवाइस लेता है Okay. तो आप नॉलेज आगे भी अच्छे से दे पाओगे, तो Thank नॉलेज you so शेयरिंग तो much, बहुत ज़रूरी भाई, है। आपने आपके एक्सपीरियंस शेयर किए इतने, बिल्कुल। और आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू, लाइक कि जो भी नई चीज़ आपकी आने वाली है, वी आर एक्साइटेड फॉर दैट। नहीं रिलीज़ हो रही है अभी 15 नवंबर को। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट भाजी, ऑल द बेस्ट। हम मतलब Thank you. एक्साइटेड है उसके लिए। थैंक यू। थैंक यू भाजी, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।